देखिए, यदि हमें ये मालूम हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो हमें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना? तो स्वागत है आप लोग का स्टडी विथ राकेश सर चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे प्रश्न जो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी आपको 70 में 70 नंबर ये प्रश्न जो है देकर जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं उनको आप लोग केवल देखिए और कि कैसे प्रश्न हैं, और आप इन प्रश्नों को देख करके और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं। टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है यही सेट से बनते हैं, ठीक है ना? तो आज की इस श्रृंखला में जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की श्रृंखला में हम लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न लेकर आए हैं। और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमारी अब तैयारी जो शार्ट रहेगी उतना ही लाभ हमको मिलेगा, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सपोर्ट बनाइए। और ऐसे ही अभी हम ये जो वीडियो बनाए हैं ये लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए है, यानी 2 और 3 अंक के प्रश्नों के लिए है। इसके बाद इसके एक पार्ट और आएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आएगी, उसके बाद मानचित्र का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जाकर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, इसमें हम बोले हैं अभी कि टोटल इंपोर्टेंट प्रश्न, यानी इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि गुटेनबर्ग का नाम क्यों प्रसिद्ध है? आप लोग को मालूम है, छापखाने से संबंधित है। छापखाने का स्थापना किया था गुटेनबर्ग। इसकी पहली पुस्तक कौन है? याद रखिए, गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक कौन थी? बाइबल थी। तो हम उत्तर बताने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपको प्रश्न बताएंगे कि किन किन प्रश्नों को आपको तैयारी करना है और कौन से प्रश्न जो है कितने नंबर के हैं, इसको लिखा कैसे जाता है। चलिए, कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए। अगला प्रश्न है हम लोग का कि कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के क्या है? कारण है। यानी हमको कोई दो मानवीय क्रिया लिखना है जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। याद रखिएगा, ये अतुलनीय प्रश्न, यानी 2 अंकों वाले ये प्रश्न है, 2 अंक में आएगा। उसके बाद है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। यानी स्वयं सहायता जो समूह होता है वह, उसके 2 उद्देश्य हमको लिखना है। सिर्फ 2 उद्देश्य लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम बोले ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, प्रछन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है कि 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। आप लोग को मालूम है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कह रहा है कि इस पर कौन सी मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है। अभी हम बताएंगे कि कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग का, अगला जो है प्रश्न है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों का नाम बताना। अधात्विक, धात्विक खनिज, खनिज संसाधन में आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। और 2 खनिजों का नाम बताना है जो अधात्विक हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? और भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, इसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है ना? विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है। और याद रखिए, जितने प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, याद रखिए यह तो लघु उत्तरीय नहीं है, बल्कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 3 अंक के आते हैं, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा आप लोग, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना? जो 3 नंबर में आएंगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों का नाम बताना है आपको। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा होता है। उसके बाद ये विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक है। प्राथमिक क्षेत्र को ये परिभाषित करना है। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, जैसे सोपानी कृषि कृषि के आप लोग नाम जानते होंगे। उसके बाद यह है कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण का जो लेवल है, जो अभी वर्तमान समय में प्रदूषण की वजह से पर्यावरण में कैसे गिरावट हो रही है, इसके बारे में आपको लिखना है अगले प्रश्न में। देखिए, हम अभी आपको बता रहे हैं कि ये जितने प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना ही है, ठीक है ना? इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी चारों जो पार्ट्स है उसको अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अभी तक यदि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ इतना पढ़ लो जितना हम बता रहे हैं। आप 100 में 100 यानी 70 में 70 स्कोर करके आएंगे, 100% लेकर आएंगे आप लोग, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद कह रहा है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। औसत आय, अर्थशास्त्र से जो संबंधित प्रश्न है, औसत आय क्या है। भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों का उल्लेख करना है, ठीक है ना? उसके बाद अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कि इन 2 उदाहरण दीजिए। ये आपके अति लघु उत्तरीय ही हैं। तो पिछला पेज था वो लघु उत्तरीय का था, याद रखिएगा, वहां टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये आपका अति लघु उत्तरीय का है। मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था?
उसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, उसे किसने स्थापित किया था। ये जितने प्रश्न हैं इसमें से अधिकांश प्रश्न तो हम खुद बनाए हैं और वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया भी है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लगातार जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हम प्ले लिस्ट बना करके डाल दिए हैं अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर। तो आप लोग जाकर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप वहां से टोटल प्रश्न जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। ये है आपका लघु उत्तरीय, याद रखिए ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 अंक वाले, ठीक है। उसके बाद यदि सत्तारूढ़ दल को शासन का आधार सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगा, 2 तर्क देना है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखिए। और भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखना है। जर्मन के एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला है कि सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था तथा संक्षिप्त विवरण दीजिए। यदि वीडियो में आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयास करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बदौलत जो है हम लोग का चैनल आगे बढ़ेगा। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और बहुत बेहतरीन तरीके से हम भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोग अधिक से अधिक नंबर लाएं, ठीक है ना। चलिए, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया उसका संक्षिप्त विवरण देना है, यानी उसकी व्याख्या करना है। रोल एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। उस समय 1919 में आप लोगों को मालूम है रोल एक्ट लागू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह हो गया, असहयोग आंदोलन, ये सब उसी समय घटना है। अब चर्चा हम करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्न केवल पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ। भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर लिखिए कि इन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना है, ठीक है ना। उसके बाद भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। यानी भारत की विधायिका जो है, जो कानून बनाने वाली जो समितियां होती है जैसे आप लोग को मालूम है कि राज्य में जो होता है राज्यसभा होता है, उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे राज्यसभा का आपका विधानसभा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपकी लोकसभा होती है। तो जो विधायिकाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसकी वर्तमान स्थिति हम लोग को लिखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि औपचारिक और अनौपचारिक ऋणों में 2 अंतर लिखना है। उसके बाद यहाँ से देखिए पुनः जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आइए चलिए देखते हैं। तो औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण में 2 अंतर लिखना है। उसके बाद यहाँ से देखिए फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब हो गया 3 नंबर का और अति लघु उत्तरीय का मतलब हो गया 2 नंबर का, ठीक है ना। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों का नाम लिखिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ पर परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत दोनों पर आपको फोकस करना है। और भारत में खनिज तेल का 2 क्षेत्र का नाम देखना है, यानी नाम लिखना है आपको। अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की 3 समस्याओं का उल्लेख करना है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा के उद्देश्य के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला है आपका गुटेनबर्ग का नाम क्यों प्रसिद्ध है। अभी हम बताए थे आपको उसने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी। 2 मानवीय क्रिया लिखी जिससे भूमि का नुम्नीकरण उत्तरदायी होता है। शायद ये हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। आइए तो इसके आगे का प्रश्न है कि उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद है कि मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया, ठीक है ना। उसके बाद है गुटेनबर्ग कौन था, ये क्यों प्रसिद्ध है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है गुटेनबर्ग वाला, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें लगभग 36-37 प्रश्न है, आप लोग ध्यान से उसको काउंट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और जो भी है इसे नोट डाउन करके और पूरा टाइप वाइज टाइप जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय के बारे में पूरा टाइप वाइज बना लीजिए। उसके बाद वैसे तैयारी आप लोग करिए। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।